नमस्कार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा किसी ने कि वात पित्त कफ से क्या हेयर लॉस बढ़ सकता है। मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आयुर्वेद में 3 मुख्य दोष माने गए जिसे त्रिदोष की संज्ञा दी गई है, और सारे आयुर्वेद डॉक्टर जितनी भी बीमारी है उन सब का निचोड़ इन 3 पद्धति या 3 मैकेनिज्म या 3 रिजल्टेंट हम कह सकते हैं उससे मानते हैं। वात मतलब हवा का रोग, जैसे जॉइंट्स हो गए, बोन्स हो गए, ब्लड से रिलेटेड हो गए। पित्त मतलब एसिडिटी, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, हाइपर एसिडिटी है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन है, गैस बन रही है, उसके कारण जो आपके शरीर में बीमारियां इंड्यूस होती है वो। और कफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स सांस से संबंधित, ऑक्सीजनेशन से संबंधित यदि कोई बीमारी इंड्यूस होती है तो उससे कफ बोलते हैं। तो वात पित्त कफ ये 3 प्रकार की मेजर मैकेनिज्म्स हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को आपके शरीर में प्रदर्शित करती है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, बहुत गूढ़ प्राचीन विज्ञान है, जिसमें कोई भी बीमारी, आपको सिर दर्द हो रहा है, आप कहते हैं सिर दर्द, लेकिन उसका मूलभूत क्या कारण है? आपको भूख नहीं लगती, आपका वजन कम हो, उसका क्या कारण है? आपको जल्दी थकान हो जाती है, तो थकान एक बीमारी नहीं है, सिर दर्द एक बीमारी नहीं है, वजन कम होना एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी के सिम्टम्स है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये जो चीज़ें, बुखार आना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, जॉइंट में दर्द होना, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स, दीज आर नॉट द डिजीजेस, बट ये सिम्टम्स एक बीमारी को, अंदर में जो एक मुख्य बीमारी है उसको इंगित करते हैं। तो वात पित्त कफ ये 3 प्रकार की मेन मैकेनिज्म है। अब इसके कारण हेयर लॉस यस होगा ही। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, डाइजेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में कोई भी बीमारी है, तो एक तो बीमारी, उसके कारण पूरा सिस्टम, पूरी अंदर की मैकेनिज्म, पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा अपने शरीर के अंदर प्रोटीन और इन सब को बनाने, रिपेयर करने का मैकेनिज्म, ये सभी प्रभावित होता है। और एक उन बीमारियों से होने वाले स्ट्रेस, उन बीमारियों के होने का कारण काम न करना, आर्थिक परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, तो ये वात पित्त कफ दोष किसी न किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। ये बीमारी आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, और जब मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है तो बालों के बनने का जो प्रक्रिया है, सिंथेसिस है, बालों के निर्माण की जो गतिविधि है वो भी प्रभावित होगी। तो नेचुरल है, कोई भी बीमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं को, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को, हार्मोन्स को, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। तो बाल कैसे अछूता रह सकता है? बाल का निर्माण की फैक्ट्रियां हैं, लाखों फैक्ट्रियां हैं, वो बालों का निर्माण कंटिन्यूस कर रही है। उनको प्रोटीन की सप्लाई होनी है, उनको विटामिन्स की सप्लाई होनी है, और वो सिंथेसिस की प्रक्रिया होनी है, वो प्रभावित होगी, अतः हेयर लॉस होगा। तो यदि आपको वात पित्त कफ दोष आपके वैद्य ने डायग्नोज किया है, ये आपको कोई बीमारी है, तो आपका कर्तव्य है प्रथम आप उस बीमारी से संबंधित स्पेशलिस्ट को मिलिए, उस बीमारी के लिए अपने इलाज को लीजिएगा, और अपने हेयर लॉस यदि हो रहा है उस दौरान तो उसके बारे में भी उस डॉक्टर से चर्चा करें। हो सकता है वो डॉक्टर है आपको उसका इलाज बता दें, या वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को रेफर करेगा। अब इस बीमारी के कारण हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो घर पर क्या कर सकते हैं? तो घर पे बहुत सिंपल है। सबसे प्रथम है अपने आप को प्रसन्न रखना। बीमारी है तो इलाज लो ना, डॉक्टर का टेंशन है, तुम्हारा टेंशन नहीं है। तुम्हारा टेंशन क्या? जो डॉक्टर ने बताया उसको फॉलो करो, नंबर 1। नंबर 2, अपना हाइड्रेशन बराबर रखना, स्ट्रेस को मैनेज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। 4, डाइट में ध्यान रखना, अपनी बीमारी के अनुसार जो भी उस बीमारी में उपयुक्त डाइट है वो लीजिएगा।
मल्टीविटामिन्स लीजिएगा, मल्टी मिनरल्स लीजिएगा। ये सारी चीज़ें यदि आप घर पे लेके करते हैं ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी हद तक आप अपने घर पे भी इन चीज़ों को या हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से लेटर और सूनर संपर्क करना आवश्यक है। धन्यवाद।